JK24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका खैर मकदम। और इस वक्त मैं सोपोर के मार्केट के बीचों बीच हूँ और यहाँ पर अगर हम देखें लगातार लोगों की जानिब से ये शिकायतें मासूल की जा रही है कि यहाँ पर जो हम डिवाइडर्स के ख़िलाफ़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फ़ैसला लिया है वो सही है, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी जो है जो सोपोर के अंदर अगर हम इकबाल मार्केट की बात करें या हॉस्पिटल के पास या अगर जनरल बस स्टैंड की बात करें, जो डिवाइडर्स लगाए गए हैं वो डिवाइडर्स जो बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें लोगों को भी, जो लोग पैदल चलते हैं उनको हो रही है और जो गाड़ियां चलती है उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें देखने को मिल रही है। और इस हवाले से अगर हम देखें, हमारे साथ यहाँ पर ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी है अशरफ साहब, इनसे भी हम जानने की कोशिश करें क्यों एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्होंने भी कई बार जो है ये आवाज़ पहुँचाई कि इस हवाले से जो है इकदाम उठाए जाए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर सकती है कि यहाँ पर जो है प्लास्टिक के बैरिकेड्स लगाए जा सके और ताकि सोपोर जो है खूबसूरत लगे। अभी अगर हम बात करें विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बड़े बड़े बोल्डर्स जगह जगह पर रखे गए हैं और जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों को और हादसात होने के जो खदशे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और लोगों में भी जो है गम गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोपोर अगर देखा जाए एक ज़माने में छोटा लंदन माना जाता था, लेकिन वही अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट उस हवाले से नहीं देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मज़ीद अशरफ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है। अशरफ साहब, जानना चाहेंगे जो डिवाइडर्स के हवाले से अगर हम देखें इकबाल मार्केट या जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पर क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने जो बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए हैं, या जनरल बस स्टैंड की बात करें वहाँ पर भी जो है बड़े बड़े बोल्डर्स लाए गए JCB के ज़रिए और वह मेन मार्केट में रखे गए हैं और हमने खुद भी देखा लोग वो बोल्डर उठाकर गाड़ी को पास करते हैं, उसके बाद वो बोल्डर फिर वहाँ पर नीचे रखा जाता है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन या R&B डिपार्टमेंट जो प्लास्टिक के बैरिकेड्स आते हैं, जैसे श्रीनगर में हम देख रहे हैं, हंदवारा की बात करें, हंदवारा यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन डेवलपमेंट के हवाले से हंदवारा हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सोपोर के मसाइल बार बार उजागर करते हैं। दरअसल जो आपने बात की डिवाइडर की, हम तो पिछले 1.5 साल से यही कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर डिवाइडर्स कायम किए, जो परमानेंट डिवाइडर्स, हम यही कहते हैं कि चाहे वो शाहदरगढ़ साहब का डिवाइडर हो, चाहे मेन चौक का, चाहे इकबाल मार्केट, हम यही कहते हैं कि इन परमानेंट डिवाइडर मत बना, कहीं पर भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई टेम्परेरी बैरिकेड्स ऐसे लगाएंगे जो पीक आवर में बंद रहेंगे और पीक आवर जैसे सुबह के टाइम में जैसे स्कूल की बसें हो या आम ट्रैफिक हो, मुलाजिम को आना जाना हो, हम चाहे उस टाइम 11 बजे तक वो बंद रहे, 11 बजे से 5 बजे तक वो खुला रहे। 5 बजे का अगर हो चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, वो फिर भी बंद किया। हम ये पिछले 2 साल से यही एक बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। आपने कहा जो पत्थर वत्थर, एक तरफ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहती यहाँ पर फव्वारे यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ये तो सोपोर की खूबसूरती के लिए। और दूसरी अगर हम ये देखें, ये बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, ये कहाँ मेल खाता? मेरे ख्याल में ये मेल नहीं खाता। इससे लगता है कि ये बड़े बड़े बोल्डर्स, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हादसे भी देखने को मिल सकते हैं, या अगर हम देखें सोपोर की खूबसूरती इससे ख़त्म हो जाती है? सोपोर की एक तो सबसे पहले सोपोर की खूबसूरती इससे ख़त्म हो जाती। दूसरी बात है कि इससे हादसा के भी बहुत ज़्यादा और कई हादसा यहाँ पर हुए। हम चाहते हैं कि हुकूमत इसकी तरफ पूरी तवज्जो दे, हुकूमत तो काम यहाँ पे करे, म्यूनसिपलिटी यहाँ पे काम करे। हमने कल भी एक मीटिंग दे दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोपोर से, जिसमें तहसीलदार साहब थे, जिसमें ARTO साहब भी थे और यहाँ के पुलिस अफसरान भी थे। हमने उनसे भी यही बात कही, उन्होंने हमें इस बात का वादा किया कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे, धीरे धीरे हम इस पर नज़रसानी करेंगे। सोपोर छोटा लंदन का, जैसे आपने बताया, छोटा लंदन के नाम से पुकारा जाता है। इस छोटा लंदन को आप ऐसा मत बनाइए कि ये लोगों की नज़रों से गलत नज़रों से पहुँच जाए। आप देखिए जगह जगह यहाँ पे जमगी और गलाज के गार्बेज के बड़े बड़े ढेर देखने को मिल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे साल से हम एडमिनिस्ट्रेशन MC सोपोर से यही गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर डंपिंग साइट दी जाती, यहाँ पर जो है मसले मसाइल ये जो आए रोज़ देखने को मिलते हैं लोग, या अगर देखें MC जगह जगह पर मेन मार्केट्स के अंदर जो है ये कचरा जमा करती है और उसके बाद फिर बारामूला इसको लिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें जो हमारा ही टैक्स पे पैसा है वो इसमें कहीं ना कहीं ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा, हमने इनसे कहा था इसके लिए आप जो इसको ठिकाने लगाने के लिए, गंदगी और गलाज को ठिकाने लगाने के लिए एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। 2 कनाल 3 कनाल कहीं पे ज़मीन खरीदी जाए। पता नहीं हुकूमत, हालांकि हमसे पूरे वादे भी करते हैं हर एक मीटिंग में, लेकिन अमली तौर पर अभी देखने को अभी कुछ नहीं मिल रहा। हम भी उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से कि हुकूमत
इस चीज़ का पूरी तवज्जो देगी और सोपोर को एक अच्छा शहर बनाएंगे, एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। डिवाइडर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि आज अगर हम देखें जो हमने आवाज़ उठाई है डिवाइडर्स की हवाले से, अगर वेल्किन स्कूल की बात करें जहाँ पर डिवाइडर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कुपवारा से जो भी गाड़ियाँ आती है वहाँ पर अगर हम देखें कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है। हज़ार बार हमने भी R&B डिपार्टमेंट के आया कि इसमें जो है एक डिवाइडर, हालांकि उसमें इतना पैसा नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमें कहा जाता है कि हमने टेंडर डाली है या हमने जो है इसका प्रोजेक्ट बनाया है, तो वहाँ पर अक्सर हादसे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल अगर हम देखें जो SDH हॉस्पिटल है, जो वहाँ पर स्टार्टिंग जो वहाँ पर जो डिवाइडर है वहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं है। शाम के टाइम बारिशें जब भी होती है, मौसम ख़राब होता है, वहाँ पर अक्सर हादसे देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर वाटर लॉगिंग और वहाँ पर बच्चे एक बहुत बड़ा स्कूल भी है, बच्चे उसी पानी में उनको पानी से गुजरना पड़ता है। हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम देखते हैं कि इतना पानी है और इतना खूबसूरत शहर हमारा सोपोर है, इसको आप बदसूरती में तब्दील करोगे, ये हमारे लिए अच्छी बात। हम चाहते हैं जो रिफ्लेक्टर कोई ऐसी बड़ी इसमें रकम खर्च नहीं, जिसके लिए कहीं से चीफ सेक्रेटरी साहब से अप्रूवल लेना पड़े। ये तो R&B अपने तौर तरीके से भी कर सके, लेकिन पता नहीं, अब देख लो शाम के टाइम जब हम गाड़ी में चलते हैं तो वहाँ पर इतना खतरा रहता का हादसे का कि आप अंदाज़ा नहीं लगा, कभी भी वहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसे हादसा हो या ऐसी, इसके लिए हम R&B से भी गुजारिश करते हैं कि कोई इसकी तरफ पूरा तवज्जो दे दे सोपोर की तरफ, ताकि सोपोर के लोगों को। छानखन ब्रिज मुझे याद आ गया, छानखन पुल पे जब भी हम क्रॉस करते हैं, आप भी गाड़ी लेके जहाँ से जफ़र साहब भी गुजरते हैं, और वहाँ पर जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं, पिछले साल से हम लगातार R&B डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि इन क्रैक्स को भरा जाए। पिछले महीने ईद थी और वहाँ पर जो है छोटे छोटे बोल्डर्स लाए गए और वो उसमें जो है पैचिंग की गई, और 5 मिनट के बाद जो भी वहाँ से गाड़ी गुजरती थी वो वहाँ पर बजरी डाली गई, वो बजरी जो है पूरे पुल पे फैल गई और पैसा भी ज़ाया और कोई फ़ायदा नहीं लोगों को मिला। तो क्या यही तो बदकिस्मती हमारी है ना, यही तो हालांकि वहाँ से रोज़ गुजरना होता R&B के अफसरों को रोज़, क्योंकि श्रीनगर जाने का वो सबसे वही एक वाहिद। उसमें भी यही कहा जाता है कि हमने जो है आगे प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं। यहीं पर हम मार खा रहे हैं, हमने आगे भेज दिया है। अरे इसमें कितना कौन सा वो लाखों का खर्चा होता है, इसमें थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे। वो अगर ये कहेंगे हमसे कि हम भी इस मार्केट में चंदा जमा करके इसको हम ठीक करा सकते, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में R&B मेरे ख्याल में इसमें बोहनी का दिलचस्पी पूरी तरह से नहीं ले रही। अगर वो पूरी तरह से दिलचस्प तो ऐसे हमें सुनने को नहीं मिलता था। सो और एक एंट्री पॉइंट है वहाँ पर, जब वो वहाँ से लोग आएंगे श्रीनगर से कहीं भी किसी जगह से भी, तो वह देखेगा सोपोर को अच्छी बात नहीं हमारे लिए। शुक्रिया हमसे बात के लिए। सर क्या बताना चाहेंगे आप? बस बिल्कुल इनकी पूरी तायद कर रहा हूँ मैं। ये जो आपने पहले जिक्र छेड़ा था इनका बोल्डर्स का, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वाकई ये न्यूसेंस है। तो हमने इसको आजकल हमारे बहुत ही अच्छे होनहार अफसर आए हैं, म्यूनसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर, काफ़ी अच्छा स्वभाव है उनका, उनसे भी बात की थी हमने इससे पहले। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था कि भाई इसको हम एड्रेस करेंगे, लेकिन आज आपके माध्यम से फिर एक बार। लेकिन पिछले हम 1-1.5 साल से यही सुन रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। बदकिस्मती है सोपोर के साथ, क्या करेंगे, ये तो रिवायत रही है यहाँ की। हम ये अगर देखें श्रीनगर में HMD के पास भी जो है वो इन्होंने टेम्परेरी जो बैरिकेड्स लगाए हैं, जब भी अगर हम देखें मॉर्निंग टाइम पे और शाम के टाइम पे वहाँ पर उसको हटाया जाता है और वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। तो सोपोर के लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बदकिस्मती है ना, कई सालों से हम ये कहते आ रहे हैं और हमें आश्वासन भी मिलता है, वक्त पे हमें बताया भी जाता है कि भाई करेंगे, ये तो पाइपलाइन में है, करना है, ज़रूरी करना है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्या करें, बदकिस्मती ही है। एक बार फिर आपके माध्यम से इनसे गुजारिश ही करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं एक बार उनसे पूरी मतलब हाथ जोड़ के गुजारिश कि भाई सोपोर से कम इस मसले को तो हल किया जाए। शुक्रिया। बताना चाहेंगे जो आज हमने मुद्दा उठाया है सोपोर के हवाले से, डिवाइडर्स की बात करें, बड़े बड़े बोल्डर्स मेन मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक आपने डिवाइडर्स के हवाले से बात की तो प्रेसिडेंट साहब ने बखूबी आपको इन चीज़ों पे रोशनी डाली। तो ऐसी सूरत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त डिवाइडर जो तैनात किए गए हैं, ये हमारी सोपोर की एक, मैं समझता हूँ, एक बदकिस्मती है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन बिल्कुल इससे मुतासिर हुई है।
اور اگر بنانا ہی تھا تو پراپر وے میں بناتے تو اس سے تھوڑا خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملتی. لیکن بدقسمتی کی بات ہے ہم اس مسئلے کو لے کر کے پچھلے کچھ 1-1.5 سال سے بات کر رہے ہیں, جبکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی, انہوں نے بھی ایشور کیا کہ ہم اس طرح سے کریں گے, لیکن نہیں ہوا, گراؤنڈ لیول پر دیکھنے کو نہیں ملا. اب اس صورت میں پریزیڈنٹ صاحب کی قیادت میں ہم کل ایک میٹنگ بھی بلا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سے یہ بات کر کے اگر یہیں پہ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم آگے موو کر کے اس چیز پر. واٹر لاگنگ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے, خاص کر ایس ڈی آئی سوپور کے بالکل سامنے. جی جی وہاں پر ابھی بھی پانی جمع ہے اور 1000 بار ایڈمنسٹریشن نوٹس میں بھی ہم نے لایا. جاوید بٹ کی اگر بات کریں, انہوں نے بھی پرسوں اے ڈی صاحب کو بولا کہ اس کو ہٹایا جائے, یہاں پر ایک پمپ بھیجا جائے تاکہ یہ پانی یہاں سے نکالا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم آج کی بات کریں آج بھی وہ پانی بالکل وہیں پر ہے. دیکھیے اشرف صاحب سے بہتر اس معاملے پہ کوئی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے کچھ دنوں سے اس پہ اقدامات اٹھائے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہم پورا اس پہ بات کر کے کلیئر کرائیں گے. شکریہ. تو یہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ اور جو ممبران ہیں ان سے ہم نے بات کی, اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگرچہ ڈیوائیڈرز بنائے گئے, ہم ڈیوائیڈرز کے خلاف نہیں ہے, جو ایڈمنسٹریشن نے جو فیصلہ لیا ہے بالکل صحیح ہے, لیکن کیونکہ ٹریفک میس آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے, جو بڑے بڑے بولڈرز لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے جو روڈ آکیپائی ہوا ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے مشکلات لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے. حادثے اکثر دیکھنے کو مل رہے ہیں شام کے ٹائم پہ, اگر ہم دیکھیں وہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ وہاں پر دکھتے نہیں ہیں اور جس کے چلتے حادثے ہو جاتے ہیں. یا ڈیوائیڈرز کے اوپر اگرچہ ہم دیکھیں جو ہاسپٹل کے بالکل سامنے جو ڈیوائیڈر ہے اس پہ کوئی بھی ریفلیکٹر نہیں ہے. 1000 بار ہم نے آر این بی کے ڈپارٹمنٹ کی نوٹس میں لایا, لیکن آج تک آر این بی ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جی ٹینڈر بنائی ہے, ٹینڈر بھیجی ہے, لیکن جب اس کا اپروول آئے گا اس کے بعد ہی جو ہے اس پہ وہ آر این بی ڈپارٹمنٹ وہ ریفلیکٹر لگائے گا. لیکن آج تک جو ہے وہ ایک ریفلیکٹر نہیں لگا. جہاں حالانکہ اگر ہم ایم سی سوپور کی بات کریں, ایم سی سوپور کی جانب سے جو ہے کچھ مہینے پہلے ریفلیکٹرز لگائے گئے ڈیوائیڈرز پہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں لگائے, لیکن جو مین پوائنٹس ہے جو جہاں پر سٹارٹنگ پوائنٹس ہے وہاں پر ابھی بھی جو ہے کپوارہ روڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جو ہے ڈیوائیڈر وہاں پر نہیں ہے, جس کے چلتے آئے روز حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو واٹر لاگنگ بارش کی وجہ سے جو پانی جمع ہو جاتا ہے بالکل ایس ڈی آئی سوپور کے باہر اگر ہم دیکھیں آج بھی پانی جمع ہے. وہاں پر لوگوں کو, وہاں پر ویلکن اسکول ہے, ویلکن اسکول کے بچے جب چھٹی کے ٹائم گھر نکلنے کے لیے نکلتے ہیں وہاں سے, اور ان کو جو ہے کافی زیادہ مشکلاتیں ہوتی ہے, اس سے ٹریفک میس بھی دیکھنے کو ملتا ہے, ٹریفک جیم دیکھنے کو ملتا ہے اور لوگ کافی زیادہ سفر کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم جو ٹریڈرز فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات کریں گے. آیا یہ ڈیوائیڈرز اگرچہ رکھے گئے ہیں, یہ بڑے بڑے بولڈرز جو ان کو ایڈمنسٹریشن کیوں نہیں ہٹا رہی ہے, اور اس کے بدلے جو ہے جو ٹیمپرری بیریکیڈس ہے وہ لگائے جائے تاکہ سوپور ایک خوبصورت شہر لگے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ہے راحت مل سکے. تو اس حوالے سے جو ہے اب ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے, ہم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایس اے رینا صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ آر این بی ڈپارٹمنٹ ایم سی سوپور کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے جلد سے جلد اقدامات اٹھائے جائے تاکہ سوپور کی عوام کو جو ہے راحت مل سکے. تو فی الحال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی, آپ بنے رہیے JK24/7 کے ساتھ.